अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक इंतहाई सबक आमोज और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही ईमान अफरोज और नसीहत भरी कहानियां पढ़ सकें। मौलवी अब्दुर्रहमान शहर की बड़ी मस्जिद के इमाम थे। वो दीन के बड़े आलम समझे जाते और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी बीवी जुबैदा भी बज़ाहिर एक नेक और पर्दादार औरत थी, मगर उसके दिल में हसद, तकब्बुर और मक्र भरा हुआ था। वो दूसरों को नेकी का दर्स देती मगर खुद उन पर अमल ना करती। रमजान का बाबरकत महीना आया तो मौलवी साहिब मजीद इबादत में मशगूल हो गए। मस्जिद में कुरान की तिलावत और तरावी में मसरूफ रहे, मगर जुबैदा का हाल मुख्तलिफ था। वो दूसरों के सामने नेक बनने का दिखावा करती मगर हकीकत में वो रोजे नहीं रखती थी। दिन में छप कर खाती और नौकरों को भी धोखा देती कि वो रोजे से है। वो गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें जलील करती और मोहल्ले की औरतों की बुराइयां करती रहती। एक दिन इफ्तार से कुछ देर पहले जुबैदा ने अपनी नौकरानी को बिलाकर सख्त डांटा और इसे भूखा ही वापस भेज दिया। नौकरानी बेबसी से आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, आ अल्लाह, इस जुल्म का हिसाब तो ही लेगा। उसी रात 27 उशब को अचानक जुबैदा के कमरे से खौफनाक चीखों की आवाजें आने लगे। जब अजाब आ गया, मौलवी अब्दुर्रहमान और घर के दूसरे अफराद जुबैदा के कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला तो एक हौलनाक मंजर था। जुबैदा जमीन पर तड़प रही थी। इसका चेहरा सियाह हो चुका था, आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं और वो दर्द से चीख रही थी। इसके मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई इससे सख्त अजाब में पूछ गुछ कर रहा हो। वो चीखती रही, मुझे मुआफ कर दो, मैंने झूठ बोला, मैंने दूसरों पर जुल्म किया, मैंने रमजान की बेहुरमती की। मौलवी साहिब कुरान की तिलावत करने लगे, मगर जुबैदा की हालत बिगड़ती गई। इसका जिस्म अकड़ने लगा, हाथ पांव बेजान होते गए और चंद लम्हों बाद इसकी चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो मर चुकी थी। महल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब हैरान थे कि इतनी अचानक और इबरतनाक मौत क्यों हुई, मगर जो जानते थे वो समझ गए कि यह ज़ाहिरी नेकी से धोखा देने वालों के लिए इबरत का निशान था।